वेलकम वुडक डॉट कॉम। आज की इस वीडियो में हम ये वाली कबर्ड बनाएंगे। 4 दरवाजे की हैं, दो दो अलग अलग पीस बनेंगे। इसका साइज़ देखें, हर एक जो है ना ये 38 इंच इसकी चौड़ाई है। और जो इसकी विड्थ है वो 24 इंच है और हाइट 19 इंचज़ है। और इसके अंदर की ये शेल्फें देखें, 10 12 12 10 इंच और 6 इंच, फिर ऊपर 38 इंच बच गया। और इसकी जो दराज़ है ये सब हमने साइज़ पहले से स्केच करके आपके सामने बता दिया। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले 24 इंच का एक गेज बनाते हैं, ताकि हमारी जितनी भी शीट्स है जो 19 इंचज़ से ताकि 19 इंचज़ बच जाए, क्योंकि 8 फीट की शीट होती है। तो वहाँ से हम इसकी आड़ा कट मारते हैं। आड़ा कट इसलिए काटते हैं ताकि जो नीचे 19 इंचज़ है वो बच जाए, क्योंकि पूरी शीट ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें यहाँ से आड़ा कट मारना पड़ता है, क्योंकि टोटल 8 फीट होता है, तो हमें 7 फीट की अलमारी बनानी है। सात, तो वो इसी तरह हमने 1.5 फीट का इस तरह यहाँ से काट दिया। तो इस तरह ये तकरीबन हमने ये सारी शीटें इस तरह काटनी है, क्योंकि हाइट के हिसाब से सारी बनती हैं। तो ये सब इस तरह कट जाएगी। यानी हमने जो टोटल 8 फीट की शीट थी, उसमें सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, यानी हमारी जो अलमारी है वो कितनी हाइट पर है। तो वो हाइट हम सारी शीटें काट देंगे। ये टेक्सटाइल की शीट है, जो अंदूर कंपनी का होता है। बड़ी महंगी एक्सपेंसिव हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर देखें एक और टल बांधा। ये हमारी जो साइडें होती है, यानी 38 इंच वाली। तो 38 इंच वाली, और इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच है, यानी दो दो फीट की हम ये वाली शीट हमने ये काटी। तो अब हमने ये 24 इंच की काटने के बाद अब दोबारा हम 2 फीट की जो हमारी जो शीटें हैं वो लंबाई में अब कटेगी ये वाली। इस तरह हमने एक और शीट काटी 24। ये आप समझ सकते हैं कि 24 इंच इसकी चौड़ाई होती है हमारी अलमारी की। 24 इंच इसकी चौड़ाई है, इसलिए 24 इंच में ले जाते हैं। और चूँकि ये 4 फीट टोटल होता है, तो इसमें से हमने 38 इंच निकालना होगा। हमारी हल अलमारी 38 बाई 24 और 19 यानी 90 इंचज़ की होगी। अब देखें, यहाँ पर हमने 38 इंच का गेज बांधा, जो हमारी 48 इंच था उसमें से 10 इंच वो कट किया। ये वेस्टेज गया, वेस्टेज नहीं गया, बल्कि ये हम हमारे जो ड्रॉज होंगे उसमें हम इस जो बकिया जो पीस कट रहे हैं ना, उसको हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी तरह अब देखें, हमने 1.5 इंच और गेज कम कर दिया। ये 1.5 इंच कम करने का मतलब ये होता है कि एक शीट बाहर लगेगी, एक ऊपर एक नीचे लगेगी। जो नीचे वाली होती है वो शीटें साइडों के अंदर लगती है। तो इस वजह से, चूँकि एक शीट की जो चौड़ाई होती है वो पौने इंच होता है, पौना पौना 1.5 इंच हो जाता है। तो इसलिए हमने दो शीटें रख दी और दो आड़ा कट दिए, ताकि जो दो शीटें हमारी अलमारी के नीचे जो लगेगी ना वो अंदर अंदर आए और उसका साइज़ बराबर आए। अब 24 इंच के हिसाब से हम इसकी लंबाई काटेंगे, क्योंकि हमारी अलमारी की चौड़ाई क्या है, वो 24 इंच ही है। यानी विथ, सॉरी, विथ 24 इंच। 24 इंच तो बहुत ज़्यादा होता है। 24 इंच टोटल साइज़ होता है। ये देखिए, 2 इंच का ये वाला पट्टा बच गया। अब ये सारी जब हमारी लंबाई कट जाएगी, फिर हम इसको अभी टोकेंगे किलो की मदद से या स्क्रू की मदद से हम लगाते हैं। देखें, ये हमारी जो 4 फीट चौड़ा शीट होता है, उसमें से हमने दो बड़ी शीटें निकाली, एक छोटा पीस निकाला। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारी अलमारी जो अंदर अंदर 22 इंच होगी, और बार बार से ये 24 इंच की चौड़ाई होती है। 2 इंच का ये पट्टा बन बच जाता है, ये हम कहीं पर भी बॉर्डर के तौर पर कहीं पर यूज़ कर सकेंगे। अब देख सकते हैं हमारी जो 38 बाई 24 इंच की जो शीट है, ऊपर टॉप पे, उस पर हम ऊपर से इस तरह की स्क्रू लगा रहे हैं। ये हमारे पास 2 इंच की 6 नंबर स्क्रू होते हैं, ब्लैक वाले। और इसी तरह ये वाला, इस पे भी हम लगाएंगे स्क्रू। तो ये हमारी जो लंबे वाली शीट है, आप देख सकते हैं उसकी जो साइज़ आप देख सकते हैं वो तकरीबन हमारी 19 इंचज़ है। और ये हमारी 38 बाई 22 इंचज़ की शीट इसके ऊपर इस तरह लगी हुई है। हमने गिलू लगाया बड़ी वाली शीट पर, और इसको इस तरह आप पकड़ कर ये हमारी जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है, उसी की मदद से, यानी स्क्रू ड्राइवर है इलेक्ट्रिक, उसी की मदद से हम इसके स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर भी हम ग्लू लगा रहे हैं। तो ये ग्लू लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो जोल होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी ये और भी पक्का हो जाता है, मज़बूत हो जाता है। और अच्छा, लासानी में हमेशा स्क्रू की ही फिटिंग रखें, क्योंकि इसकी जो अंदर की जो मटेरियल होता है
वो बहुत बारीक होता है, उसमें अगर उस टॉस भी होता है, अगर इस पे आप चूड़ी बना देते हैं तो इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। अगर चिपबोर्ड की शीट होती है तो उसमें कीलों से भी पकड़ आ जाती है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन लासानी में स्क्रू की ही मदद से इसकी पकड़ होती है। सिर्फ कील अगर आप लगाते हैं तो उससे इतनी मजबूती नहीं आती, इसलिए हम गिलू भी लगा रहे हैं और साथ में हम स्क्रू भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये सेंटर की एक शीट है हमारी, चूँकि ये 7 फीट की अलमारी है तो हम 5.5 इंच 5.5 फीट के हिसाब से एक शीट और काटा, जो इसके सेंटर में हम लगाएंगे। और इस हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक शीट लगाएंगे। यानी एक और जो 38 से हम 1.5 इंच कम कर देंगे, यहाँ पर एक शीट लगाएंगे, उसकी मार्किंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने यहाँ पर मार्किंग करने के बाद स्क्रू लगा दिया और उसके ऊपर गीलू लगाएंगे। उसको इस तरह सेंटर में हम यहाँ पर रख कर फिर साइडों से जो इसके स्क्रू हैं उसको टाइट कर देंगे। देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, उंगली आपने इस तरह देखें इसको मिला लेना है इसके एजिस को, ताकि ऊपर नीचे ना हो, फिर स्क्रू टाइट कर देना है। और इसकी मार्किंग ज़रूरी करनी होती है मार्कर की मदद से, किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको नज़र आए। शायद हमारा कैमरा आपको दिखाई ना दे, लेकिन वहाँ मार्किंग हुई है, उसी वजह से इसका सीधा और लेवल में आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका जो शेल्फ है वो टेढ़ा आएगा। अब इसकी सेंटर पर हम मार्क करेंगे, चौंके सेंटर पर अभी हम एक और जो बड़ा पट्टा है वो लगाएंगे। ये हमारी 2 पल्लों वाली अलमारी बन रही है, उसके लिए हमने बॉक्स बनाया है। इसका जो चौड़ाई है वो 38 इंच है, यानी 4 फीट से कम है। और ये देख सकते हैं इस तरह नीचे की तरफ से भी हमने स्क्रू की मदद से इसकी फिटिंग की। अब मैं इसकी लंबाई की साइज़ ले रहा हूँ और इसकी जो हमने बैक शीट ली है 2 सूत वाली, उस शीट को हम यहाँ पर इस तरह प्रेस करेंगे, यानी सारी एजेस पर हम गिलू लगाएंगे। और गिलू लगा देने के बाद हमारी जो बैक शीट होती है वो हम इसके ऊपर इस तरह रख कर फिर 1 इंच की जो 17 नंबर कीलें होती हैं सर वाली, वो वाली कीलें इस तरह पहले हम क्या करते हैं कि इस तरह सारी कीलें एक लाइन में लगा देते हैं, टोकते नहीं हैं। फिर इस तरह यहाँ पर इसके किनारे एजेस मिला लेते हैं और फिर देखते रहते हैं कि कहीं बाहर निकला ना हो। इस वजह से एक तरफ से आपने कीलें पक्की कर देनी है। और ये जो शीट आपने काटी होगी ना, ये ब्लैक वाली, यानी ये जो बैक शीट है 2 सूत वाली अभी जो लग रही है, इसका लेवल पे यानी गुनिया काटना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो कबट है उसका जो बॉक्स है वो लेवल पे आए और गुनिया पे आए। नहीं तो ये कभी भी इसका जो लेवल है वो सेट नहीं होगा। तो इसलिए आपने हमने पहले एक साइड की कीलें पक्के कर दी, अब दूसरी साइड की कच्ची कीलें लगा दी। अब हम इसी के लेवल के हिसाब से हम अपने बॉक्स को सीधा करेंगे। अब दूसरी साइड भी कच्ची कीलें लगाएंगे और यहाँ पर हम एक पट्टा लगा देंगे, यानी एल्युमिनियम की पट्टी लगा देंगे। उसकी मदद से हम इसका टेढ़ापन निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो साइड की जो शीट लगी है ना वो बहुत लंबी है, उसको सेंटर में कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो वो अंदर दब गई होगी या बाहर निकली होगी, तो उसका राज या उसका हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये इस तरह के एल्युमिनियम की पट्टी हो आपके पास, उसको इस तरह आप लगा दें और जहाँ पर सेंटर पे सबसे पहले कर दें, क्योंकि सेंटर पे अंदर बाहर दबी होगी तो वो आपने यहाँ से कर देना है। सारी कीलें हमारी पक्की हो गई, फिर हम इस तरह इसके एजेस को इस तरह रिमूव कर रहे हैं, जो बाहर निकला हो या कहीं पर ख़राब हो तो इसको सेट कर देंगे। हमारी ये एक बॉक्स तैयार हो चुका है, तकरीबन 2 तैयार हो चुके हैं। हमने एक की वीडियो बनाई है, एक पहले से ऑलरेडी रेडी है। अब इसकी दराज बन रही है। दराज की जो चौड़ाई है वो 8 इंच रखा है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो दूसरी ये वो है वो तकरीबन वही जो हमारी 22 इंच की, जो अगर कबट होता है तो 18 इंच उसका दराज बनता है लंबाई में। और दूसरी साइड तो आपको पता है 38 इंच, अगर हम सेंटर में कर देते हैं तो 18 या 16 इंच की हमारी दराज बन जाती है। अभी हमने इसके पल्ले काटे हैं और पल्लों के एजिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, राउटर मशीन इसके एजिस पर लगा रहे हैं। क्योंकि ये MDF लासानी की शीट है तो राउटर की मदद से इसके एजिस को हम क्लीन कर रहे हैं, यानी ऐसी सफाई हो जाती है बिल्कुल कि किनारे से किनारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको MDF की आसानी अंदर से नज़र नहीं आती। यानी अभी अगर हम इसके ऊपर PVC लगाएंगे तो PVC को PVC से ही मर्ज किया जाएगा। तो कहीं पर आपको इस तरह ये सफाई के लिए होता है, फिनिशिंग करने के लिए, क्योंकि पल्ले सामने नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए पल्लों की इस तरह हमने नीचे देख सकते हैं रोटर की मशीन लगाएंगे, फिर इसके ऊपर गेज बांधा हुआ है। तो तमाम एजेस पर हमने इस तरह रोटर मार देना है।
ताकि इसकी जो MDF जो एजिस किनारे जो ख़राब हुए हैं वो सारे रिमूव हो जाएं, बिल्कुल क्लीन न्यू किनारे इसके बन जाएं। 4 पल्ले ये हैं और सब के सब के हमने इसकी क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, इसके एजेस बना देने हैं। जैसे एजेस बन जाएंगे अब हम इसकी क्या करेंगे, कब्ज़ा लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास मिनी रोटर है, उसका गेज हमने बांधा हुआ है और हमारा जो कब्ज़ा होता है उसके लिए हम जगह बनाएंगे। क्योंकि कब्ज़े में एक रिंग डलता है, ये देख सकते हैं। उसको छुपाने के लिए हम यहाँ पर इसके लिए जगह बना रहे हैं। ये जगह बन गई इसकी और हमने कब्जे फिट कर दिए बस। अब यहाँ पर आते हैं बॉक्सेस में, यहाँ पर कुछ शेल्फों की जो मज़ीद ज़रूरत है वो लगा लेते हैं। ये हम पक्की शेल्फें लगा रहे हैं। कुछ शेल्फें इसमें एडजस्टेबल होगी, यानी गिट्टी लगाएंगे, शेल्फ ब्रैकेट जिसे कहते हैं, वो ब्रैकेट लगा देंगे और इसके ऊपर सिर्फ शेल्फ रख देंगे। कहीं पर आपको अगर इनकेस ज़रूरत होती है तो वो आप हटा दें, और कहीं पर ज़रूरत नहीं होती तो आप लगा रहने दें। अब यहाँ पर ये पक्की करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात हमारी कबट की जो मज़बूती होती है, जो पकड़ होता है, उसके लिए भी हर हर कबट में आपको कुछ शेल्फें फ़िक्स करना ज़रूरी होता है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि आपकी बॉक्स में मजबूती आ जाती है, यानी पकड़ आ जाता है। और कुछ शेल्फ पे अगर आप एक शेल्फ तो कम से कम ज़रूरी है कि एक शेल्फ क्या हो, पक्का हो कीलों की या स्क्रू की मदद से। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और शेल्फ हमने वहाँ से नाप लिया कि ऊपर टॉप का शेल्फ कहाँ लगा हुआ है, वही वाला शेल्फ हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर सब मार्किंग की हुई है। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हमने शेल्फ रखा और पक्का कर दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी कबर्ड इस तरह बन चुकी है। अब यहाँ पर हम दरवाजे लगा रहे हैं, यहाँ पर हम 2 दरवाजे लगाएंगे। दरवाजे चूँकि हमारी 8-8 इंच की बन चुकी थी तो इसलिए हम 2 दरवाजे बनाएंगे। उसके मत्थे हमने बड़े बड़े बनाए हुए और इस तरह, अच्छा, बिल्कुल ये गुनिया की मदद से आपने एक सीधी लाइन बना देनी है और कहाँ लगानी है इसका कोई साइज़ नहीं होता। बस आप इस तरह की देख सकते हैं, ये एक टेक्निकल तरीका है, कोई टाइम ज़ाया नहीं होता आपका। चैनल आपने इस तरह लगा देना है, बिल्कुल सीधा लगाना होगा, ऊपर नीचे तकरीबन 2 इंच अगर ऊपर लगा दें। आपके जो दराज के जो साइडें होती है कितनी मोटी उस पर डिपेंड करता है। आप उस हिसाब से अपने चैनल ऊपर नीचे लगा सकते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि दराज के सेंटर में चैनल आए या ऊपर आए या नीचे आए, अलबत्ता नीचे और सेंटर में होना ज़रूरी है। मत्थे के ऊपर की साइड नुकसान कर सकता है। और ये बाहर से बिल्कुल बराबर रखना होता है चैनल को। ये हमारी दराज आ गई, दराज की हमने इस तरह, ये देख सकते हैं, सब चेक किया। अब हमने चैनल कहाँ लगाया है तो उसकी मार्किंग हमने दराज पर करनी है, क्योंकि चैनल की एक पट्टी आपकी दराज पर लगती है। मार्क हमारे पास आ गई, अब गुनिया की मदद से हम वहाँ पर इस तरह निशान मार लेंगे, बिल्कुल सीधी एक पट्टी लगा दी। ये पट्टी हमारी चैनल के अंदर होती है, वहाँ से रिमूव कर ली। चैनल लगाने का जो अलग सी वीडियो हम अपलोड करेंगे या शायद हमारे चैनल पर पड़ी होगी। अब वहाँ से देख सकते हैं कि चैनल को बाकायदा तौर पर सिखाया गया है कि किस तरह आप चैनल लगा सकते हैं दराज के। अब हम यहाँ पर जो कब्ज़े हैं उसकी फ़िटिंग करेंगे। क्योंकि कब्ज़े हमारे आते हैं 6 फीट के और हमारे जो पल्ले हैं वो 7 फीट हैं, तो इस वजह से हमारे कब्ज़े छोटे पड़ रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने लंबे कब्ज़े हैं, बस मज़बूती काफ़ी है इसकी। और इसके जो बाहर से कब्ज़े नज़र नहीं आते उसके लिए हमने आपको बता दिया था, ये देख सकते हैं। कब्ज़ों की जो मेन रिंग होता है उसको हम इसकी जो हमने जगह बनाई है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में इस उन चीज़ों का हम ख्याल रखें जो हम भूल जाते हैं या बता नहीं सकें। या कोई और आइडिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। या कोई काम आपने हमसे करवाना हो तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से कॉन्टेक्ट अस पर जाएंगे, हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। इस तरह हमारे कब्ज़े यानी पल्ले अब रेडी हो चुके हैं और इसके ऊपर हम अपने जो ड्रिल है उसी की मदद से हम यहाँ पर इसके स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। सबके इस तरह के कब्जे लग जाएंगे तो हम आपको फिर दिखा देंगे कि हमारी जो कब्बट है वो किस तरह नज़र आती है। तो हमारी ये 1.5 1.5 फीट के पल्ले बन चुके हैं।
ये टेक्टाइल की शीट है, मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था अंदर की। इसके ग्रेन्स आपको महसूस होते हैं। सारे पल्ले लगा देंगे, फिर इसकी सिटिंग बाद में भी हम देख सकते हैं कि कहीं पर ऊपर नीचे होती है या जगह लेवल ना हो आपका, तो आप अपनी जो जगह है उसको लेवल करेंगे तो आपके पल्ले खुद ब खुद सिट हो जाएंगे। अच्छा, ये एक पल्ला हमने छोटा काटा क्योंकि इसकी जो ओपन दराजें हैं बाहर से वो नज़र आएगी। तो इस एक टू पल्ले वाली जो अलमारी है उसमें हमने इस तरह सेटिंग की है कि दो दराजे उसके बाहर से नज़र आए। ठीक है, हमारी जो दो दरवाजे हैं उसमें से एक खाना हमने शेल्पों का बनाया है और एक खाना हमने उसका बनाया, हैंगर का। अभी इसके नीचे मत्ते लगने बाकी हैं और मत्ते लग जाएंगे। मत्ते बस आपको तो अंदाज़ा होगा इस हिसाब से हमने लगा दी। अब देखिए वीडियो हमारी तैयार है। कबर्ड इस तरह मत्ते लग चुके हैं, इसके हैंडल देख सकते हैं। ये अंदर की साइड आप देख सकते हैं हैंगर पाइप लगा हुआ है, ये दराज़ें लगी हुई हैं। इस तरह ये वाली कबर्ड आप देख सकते हैं। एक साइड हमने शेल्फो दराज का बनाया, दूसरी साइड हमने हैंगर का। ऊपर का जो टॉप है वो बड़े बॉक्सेस का है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।